अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज ये तीसरा एपिसोड ईमान फाउंडेशन का लेकर आए हैं। इसमें वुज़ू का मुकम्मल तरीका बताएंगे। जैसा कि हदीस है कि पाकी आपका आधा ईमान है, मतलब आपको हमेशा पाक रहना है। जैसे पिछले 2 एपिसोड में आपको गुस्ल का तरीका बताया गया था और किन किन हालात में गुस्ल फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है वो बताया गया था। आज वज़ू का तरीका बताएंगे और इसके बाद के एपिसोड में किन किन हालात से वज़ू टूट जाता है और वज़ू आप पे वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है वो बताएंगे। सबसे पहले जो वज़ू किया जाता है उसके लिए नियत करनी होती है। उसकी जो नियत है हदीस में अलग अलग आई है, बहुत सारी नियतें हैं, पर जो एकदम छोटी है वो मैं आपको अरबी और हिंदी में यहाँ लगा दिया हूँ। ये वज़ू के पहले है, मतलब पानी आपको हाथ में लेने के पहले ये अपने मन में पढ़ना है। उसके बाद वज़ू के जो 4 फ़राइज़ है, जो मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था, जो कुरान से साबित है कि वो 4 फ़र्ज़ है। नियत करने के बाद आप वज़ू के लिए जब बैठे, आप चाहे तो नल के पास बैठे, अभी तो ज़्यादातर नल के नीचे ही किया जाता है, या आप किसी बर्तन में पानी लेके भी कर सकते हैं, जो पुरानी रिवायत थी। तो वज़ू में सबसे पहले आप गट्टों तक का हाथ धोए, ये सुन्नत है। उसके बाद कुल्ली करें, ये भी सुन्नत है। कुल्ली 1 बार भी की जा सकती है, 3 बार बेहतर है। लेकिन अगर किसी को कम समय में वज़ू करना है, पानी की कमी है, तो 1-1 बार ये सब करने पर भी आपका वज़ू हो जाएगा। 3 बार कुल्ली करें, हो सके तो गरारा करें पानी ले जाकर। फिर नाक के नथुनों में 3 बार पानी डालें, कोशिश करें दोनों नथुनों में ऊपर तक पानी चले जाए। ये सुन्नत हो गई 3, गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक के नथुनों में पानी डालना। उसके बाद अपना चेहरा धोए हाथ में पानी लेकर। अब वो नल से आ रहा है या आप किसी बर्तन से ले रहे हैं वज़ू के, वो अपने हाथ में पानी ले और चेहरा पूरा ये बालों, सर के बालों से लेके यहाँ तक का, और जिसको बड़ी दाढ़ी होती है वो अच्छे से अंदर तक पानी घुसाने की कोशिश करे कि दाढ़ी की तह तक लग जाए। ये आपको 1 बार में भी वज़ू हो जाएगा, लेकिन 3 बार करना सुन्नत है। उसके बाद आपको कोहनियों तक के हाथ धोने हैं। ये भी 1 बार में वज़ू हो जाता है, लेकिन 3 बार करना सुन्नत है। आप किसी भी तरीके से धोए, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई 1 हाथ में पानी लेके धोता है, कोई 2 हाथ में 3 बार ऐसा पानी कर लेता है। दोनों ही तरीके दुरुस्त है। उसके बाद आपको मसा करना है, जो कि कुरान में भी आया है। मसा के लिए ये 3 उंगली को आपस में मिला के सर के 4 उंगल तक, मतलब अपने जहाँ से माथे से ये 4 उंगल तक मसा फ़र्ज़ है। उसके बाद इसे पूरा पीछे तक लेकर जाना है। ऐसे ही यही अपना हथेली ही पीछे तक लेकर जाना है और इसको वापस ये 3 उंगली के पिछले हिस्से से यहाँ से वापस लाना है। ये 1 बार में मसा हो जाता है। उसके बाद इस उंगली से, शहादत की उंगली से, कान उंगली गीली करके कान के अंदर या वैसी ही रख के कान में इस तरीके से अंदर डाल के, कान के जो सुराख होता है उसमें डाल के, फिर ऊपर से लेके नीचे तक का घुमाना है ये उंगली। ये आप 1 बार भी कर सकते हैं, आपका वज़ू हो जाएगा, और 3 बार भी करके फिर ये अंगूठे से कान के पीछे का, इसे मसा करना कहते हैं, वो करेंगे तो भी आपका वज़ू हो जाएगा। उसके बाद आप टखनों तक का पैर धोएंगे। और बीच में वज़ू करते समय बेहतर है, सुन्नत तरीका है कि आप सबसे पहले कलमा अव्वल पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा कलमा कंटिन्यूअस जब तक का आपका वज़ू चल रहा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कलमा भी मैं डाल देता हूँ, वो आप पढ़े। फिर वज़ू के बाद आप खड़े हो जाए। बेहतर तरीका है, वज़ू की एक ही दुआ है, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि 3 बार, 5 बार या 7 बार आप कलमा शहादत पढ़ ले, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु। और कहते हैं ये पढ़ते समय हदीस में आया है कि आप आसमान की तरफ देखें। उसके बाद वज़ू ख़त्म होने की जो दुआ है, वो दुआ यहाँ लगा देता हूँ मैं, वो दुआ आप पढ़े। उसके पहले अगर
शहादत का कलमा आप 3 बार 5 बार या 7 बार या 1 बार भी पढ़ेंगे तो भी चलता है, लेकिन हदीस में आया है कि पढ़ते समय आपको आसमान की तरफ देखना है और उसके बाद वुज़ू की बात की जो दुआ है वो पढ़ना है, जो यहाँ मैं लगा देता हूँ। दुआ बहुत सारी है, मैं भी यहाँ जो दुआ लगाया यही पढ़ा हूँ, लेकिन जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने इसी दुआ को थोड़ा बढ़ा के हमको सिखाया है। इसमें यही दुआ थोड़ी बड़ी भी है, लेकिन दुआ यही है और कमोबेश यही दुआ ज़्यादातर चलती है। शुक्रिया।